1884 में अपने उद्घाटन के बाद से डकोटा अपार्टमेंट इमारत न्यूयॉर्क शहर के कई अमीर और प्रसिद्ध निवासियों का घर रही है। उनमें जॉन लेनन और योको ओनो भी शामिल थे, जो 1973 में यहां आए थे। जॉन की भी 1980 में इमारत के बाहर हत्या कर दी गई थी, 8 दिसंबर के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन से पहले। हालांकि जॉन ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक रोती हुई महिला भूत हॉल में घूम रही थी, और इसके बाद योको, जो अभी भी वहां रहती है, ने दावा किया कि उसने जॉन के भूत को उसके पियानो पर बैठे देखा और उसने उससे कहा, डरो मत, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहा जाता है कि द क्राइंग लेडी एक महिला का भूत है जो कई साल पहले डकोटा में रहती थी। किंवदंती के अनुसार वह एक खूबसूरत और धनी महिला थी जो ऊपरी मंजिल पर एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसकी शादी एक धनी व्यापारी से हुई थी जो अक्सर व्यवसाय के सिलसिले में बाहर रहता था, जिससे वह लंबे समय तक अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। समय के साथ वह अधिकाधिक अकेली और पृथक होती गई और गंभीर अवसाद से पीड़ित होने लगी। उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही डकोटा में अजीब चीजें घटित होने लगीं। निवासियों ने बताया कि ऊपरी मंजिल से किसी के रोने जैसी अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक महिला की भूतिया आकृति को हॉल में घूमते हुए देखा है। उसका चेहरा दुहक से विकृत हो गया था। समय के साथ रोती हुई महिला की कहानी बढ़ती गई और उसकी कहानी न्यूयॉर्क शहर की सबसे प्रसिद्ध भूत कहानियों में से एक बन गई। एक दिन उसने फैसला किया कि वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसने खुद को अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर फेंक दिया और नीचे फुटपाथ पर गिरकर उसकी मौत हो गई। उनके पति उनकी आत्महत्या से टूट गए थे और कहा जाता है कि वे इस त्रासदी से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए। उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही डकोटा में अजीब चीजें घटित होने लगीं। निवासियों ने बताया कि ऊपरी मंजिल से किसी के रोने जैसी अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक महिला की भूतिया आकृति को हॉल में घूमते हुए देखा है। उसका चेहरा दुहक से विकृत हो गया था। समय के साथ रोती हुई महिला की कहानी बढ़ती गई और उसकी कहानी न्यूयॉर्क शहर की सबसे प्रसिद्ध भूत कहानियों में से एक बन गई। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी हमेशा असाधारण चीजों में रुचि रही है, मैं रोने वाली महिला की कथा से रोमांचित था। मैं कई वर्षों तक न्यूयॉर्क शहर में रहा था और डकोटा के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन मैंने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी अनुभव नहीं किया था। यह सब एक रात बदल गया जब मुझे डकोटा के एक अपार्टमेंट में एक पार्टी में आमंत्रित किया गया। अपार्टमेंट मेरे एक दोस्त के दोस्त का था और मैं इमारत का पता लगाने और शायद रोती हुई महिला की एक झलक पाने का मौका पाने के लिए उत्साहित था। जैसे ही मैं लिफ्ट से अपार्टमेंट के फर्श पर उतरा, मुझे एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा उदासी की भावना से बोझिल थी और मैं इस भावना को हिला नहीं पा रहा था कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। पार्टी पूरे जोरों पर थी और मैंने शाम का अधिकांश समय अन्य मेहमानों के साथ घुलने मिलने और कुख्यात भूत की एक झलक पाने की कोशिश में बिताया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, मुझे और अधिक बेचैनी महसूस होने लगी। पार्टी की आवाजें फीकी पड़ गईं और मैंने खुद को अपार्टमेंट के एक कोने में खींच लिया जहां से एक बड़ी खिड़की सेंट्रल पार्क की ओर देखती थी। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, अंधेरे में घूर रहा था, मुझे अचानक एक आवाज सुनाई दी जिससे मेरा खून ठंडा हो गया। ये किसी के रोने की आवाज थी जो अपार्टमेंट के भीतर कहीं से आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ एक मेहमान है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, लेकिन जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, मुझे एहसास हुआ कि यह कुछ ज्यादा ही भयावह था। मैं कमरे में मौजूद अन्य लोगों की ओर मुड़ा, लेकिन रोने की आवाज किसी और ने नहीं सुनी। वे कमरे में भूतिया उपस्थिति से बेखबर बातें करते रहे और हंसते रहे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पागल हो रहा हूं, लेकिन फिर मैंने उसे देखा, रोने वाली महिला। वह कमरे के कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा दुख से विकृत हो गया था। उसने एक लंबी बहने वाली पोशाक पहनी थी जो मंद रोशनी में झिलमिलाती हुई लग रही थी, और उसके बाल लंबे और काले थे जो झरने की तरह उसकी पीठ पर गिर रहे थे। मैं उसके आर पार देख सकता था, लेकिन वह इतनी वास्तविक लग रही थी कि मुझे लगा जैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं और उसे छू सकता हूं। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया और अपने सामने भूतिया आकृति को घूरता रहा। अन्य मेहमान उसे अनदेखा करते रहे जैसे कि वह वहां थी ही नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या देख रहा था और मैं भय और आश्चर्य की भावना से भर गया। जैसे ही मैं देखता रहा, रोती हुई महिला धीरे धीरे मुड़ी और अपार्टमेंट के दरवाजे की ओर चलने लगी। मैं जानता था कि मुझे उसका अनुसरण करना होगा। मुझे पता लगाना होगा कि वह क्या चाहती है। मैं पार्टी में आए लोगों की भीड़ के बीच से निकल गया
और उसके पीछे पीछे दालान में चला गया। दालान खाली था, लेकिन मैं अभी भी उसके रोने की आवाज सुन सकता था जो हॉल के नीचे कहीं से आ रही थी। जब तक मैं दालान के अंत तक नहीं पहुंच गया, मैंने आवाज का पीछा किया। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। वहां मेरे सामने एक खुली खिड़की थी। मैं रात की ठंडी हवा को महसूस कर सकता था और मैं नीचे शहर की रोशनी देख सकता था। लेकिन वहां कोई नहीं था। खिड़की के किनारे पर खड़ी रोती हुई महिला की भूत या आकृति के अलावा कोई नहीं था। मैं उसका दर्द और उसका दुख, उसकी हताशा और उसका अकेलापन महसूस कर सकता था। मुझे पता था कि वह इतने साल पहले इसी खिड़की से कूद गई थी और वह अभी भी यहीं फंसी हुई थी, शांति पाने में असमर्थ थी। मैं उसके पास पहुंचा, उसका नाम पुकारते हुए उससे कहा कि यह ठीक है, वह जाने दे सकती है। और फिर जैसे अचानक वह प्रकट हुई थी, रोती हुई महिला चली गई थी। दालान में सन्नाटा था और एकमात्र ध्वनि नीचे शहर की दूर तक गूंज रही थी। मैं कुछ क्षण तक वहीं खड़ा रहा और यह समझने की कोशिश करता रहा कि अब भी क्या हुआ था। मैं जानता था कि मैंने सचमुच कुछ असाधारण अनुभव किया है, कुछ ऐसा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मैं जानता था कि डकोटा में रोती हुई महिला की कथा सिर्फ एक भूत की कहानी से कहीं अधिक थी। यह एक त्रासदी थी, प्रेम और हानि की कहानी थी, और एक अनुस्मारक थी कि कभी कभी अतीत वास्तव में कभी नहीं जाता है। उस रात के बाद के वर्षों में मैं रोती हुई महिला और डकोटा में हुए अनुभव को कभी नहीं भूला हूं। मुझे विश्वास हो गया है कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझा नहीं सकते हैं, कि ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो हमारी समझ से परे हैं। और मैं जानता हूं कि रोती हुई महिला की कथा डकोटा को परेशान करती रहेगी, जो मानव आत्मा की शक्ति का एक प्रमाण है, मृत्यु में भी। अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।